तो कल की क्लास के अंदर हमने बताया था क्या, विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, टू सेक्टर मॉडल के अंदर। अब लिखेंगे इसके अंदर सेकंड पार्ट, विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, टू सेक्टर इकोनॉमी विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर जो आपके पास जो एग्रीगेट डिमांड होगा वो होगा y इज इक्वल टू सी प्लस आई, एंड एग्रीगेट सप्लाई जो है वो है आपके पास क्या, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो यहाँ एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, इट मीन्स C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस एस, इट मीन्स I इज इक्वल टू एस। तो यानी कहने का मतलब क्या होगा, जितना भी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, आपकी सेविंग्स के अंदर बन के आता है। तो इसको अगर अपन इस तरह से बात करें तो ये एग्रीगेट सप्लाई और ये एग्रीगेट डिमांड, तो यहां पर आपके पास क्या बोलते हैं, आउटपुट डिटरमाइन होके आता है। तो यहां पर अपन बात करें इनकम, तो इसके अंदर लिखेंगे if household if household save a part of their income, if household save a part of their income, it will means it will mean lower spending lower spending by them lower spending by them on goods and services. The act of saving thus constitute a withdrawal or leakage. On the other hand, investment investment implies an addition investment implies an addition or injection to total spending. The level of income and spending can be maintained in a state of equilibrium if the withdrawal in the form of saving if the withdrawal in the form of saving is simultaneously matched with the injection of new investment. लिखेंगे, यदि परिवार द्वारा अपनी आय का
यदि परिवार द्वारा अपनी आय का कुछ भाग बचा लिया जाता है तो इसका अर्थ है कि वे वस्तुओं और सेवाओं पर कम व्यय कर रहे हैं। वस्तुओं और सेवाओं पर कम व्यय कर रहे हैं। कम व्यय कर रहे हैं। बचत की क्रिया इस प्रकार आय और व्यय के चक्रीय प्रवाह में से आय या व्यय के चक्रीय प्रवाह में से निकास या रिसाव को प्रकट करता है। निकास या रिसाव को प्रकट करता है। दूसरी ओर निवेश कुल व्यय में एक वृद्धि या इंजेक्शन का कार्य करता है। यदि बचत के रूप में निकास एवं नए निवेश के रूप में इंजेक्शन सदा समान रहते हैं तो आय और व्यय के स्तर संतुलन की अवस्था में होंगे। तो यहां हम बात करें हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, और यहां हमने एक कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। सर्विसेज एंड कमोडिटी, फैक्टर डिमांड, और ये फैक्टर सप्लाई। फैक्टर डिमांड एंड फैक्टर सप्लाई। इसके अंदर ये सेविंग है, हाउस होल्ड सेविंग, और ये है सेविंग फॉर बिजनेस बी,
और ये है आपके पास क्या, इन्वेस्टमेंट आई। हाउस होल्ड टू बिजनेस सेक्टर, हाउस होल्ड थ्रू बिजनेस सेक्टर, फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड टू बिजनेस सेक्टर, फैक्टर सर्विसेज और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिजनेस सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट और कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। तीसरा पार्ट है हाउस होल्ड टू कैपिटल मार्केट, हाउस होल्ड सेविंग्स, हाउस होल्ड टू कैपिटल मार्केट। फिर है क्या, बिजनेस सेक्टर, बिजनेस सेक्टर टू कैपिटल मार्केट, वो आपके पास क्या, बिजनेस सेविंग्स, और फिर इसके अंदर है ई पॉइंट, कैपिटल मार्केट टू बिजनेस सेक्टर, इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर हमने क्या बोलते हैं, अलग अलग पार्ट को बताया। हाउस होल्ड सेक्टर जो है बिजनेस सेक्टर को क्या प्रोवाइड कराता है कि फैक्टर सर्विसेज, और उसके बाद उसका जो पेमेंट है वो, यानी ये तो कहने का मतलब क्या होगा, फैक्टर सर्विसेज की आती है, ठीक है। तो इसको अपन एच टू बी, यानी एच से बी पे जा रहा है। और यहां पर क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट है, तो यहां पर क्या आ रहा है, सॉरी, बिजनेस टू हाउस होल्ड की तरफ आ रहा है। यहां पर क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड टू बिजनेस की तरफ जा रहा है, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जो गुड्स की जो डिमांड कर रहे हैं, वो गुड्स की जो डिमांड कर रहे हैं वो उसका बदले में क्या हो रहा है, पेमेंट बन के आ रहा है। तो यहां पर इस तरह से क्या बोलते हैं, जो सर्कुलर फ्लो है वो इसके अंदर जाता, मतलब सर्कुलर फ्लो होता है। इसके अंदर दो मेन पार्ट हैं। फर्स्ट है क्या, इसके अंदर विड्रॉल,
विड्रॉल जो है वो क्या है, सेविंग्स, और दूसरा इंजेक्शन यानी प्रवाह को बढ़ाने वाले जो है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो इस टू सेक्टर इकोनॉमी में विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो लीकेजेस हैं या अपन बोले विड्रॉल है, वो है सेविंग्स है। सेविंग्स दोनों जगह की है, हाउस होल्ड सेक्टर की भी है, बिजनेस सेक्टर की है। सपोज हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर के अंदर 100 करोड़ रुपीज का क्या बोलते हैं, फ्लो है। अब 100 करोड़ रुपीज में सपोज कीजिए हाउस होल्ड सेक्टर ने कुछ सेविंग कर लिया और बिजनेस सेक्टर ने कुछ सेविंग कर लिया, तो डेफिनेट क्या होगा, हाउस होल्ड सेक्टर ने सेविंग किया, 100 करोड़ की जगह इन्होंने 20 करोड़ सेव कर लिया, 20 करोड़ सेव कर लिया, तो डेफिनेटली जो डिमांड होगी, डिमांड ऑफ गुड्स होगी, वो क्या होगी, कम होगी। डिमांड ऑफ गुड्स कम होगी तो डेफिनेटली क्या बोलते हैं, वहां पर प्रोडक्शन कम हो रहा है, इट मीन पुराना प्रोडक्शन जो है सेल आउट नहीं हुआ, तो इट मीन क्या होगा, यहाँ पे कुछ लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ये जो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो डेफिनेट है वो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग के अंदर यदि कोई टाइम गैप नहीं है तो क्या बोलते हैं, ये फ्लो और सर्कुलर फ्लो प्रॉपर वे में चलता रहेगा। और यदि इसके बीच में यदि कोई गैप आ जाता है, यानी टाइम लैग आ जाता है, या 1 ईयर का, 6 मंथ का, जो भी टाइम गैप्स आता है, तो उसके अंदर क्या बोलते हैं, उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, या क्या बोलते हैं इसके अंदर बहुत सारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या पैराडॉक्स हैं वो क्या बोलते हैं इसके अंदर इंक्लूड होते चले जाएंगे। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने बताया टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर थ्री सेक्टर इकोनॉमी। मैं यहां पे बात कर रहा हूं क्या, लिमिटेशन ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी। एक्चुअल में क्या कि अपन चीजें देखते हैं कि जैसे जैसे कोई ना कोई प्रॉब्लम आती जाती है तो उसके क्या बोलते हैं, उसको रेमेडी भी उसके अंदर उसकी खोजी जाती है कि भाई इस तरह की ये चीज। जब टू सेक्टर इकोनॉमी थी, जैसे अपन ने कहा टू सेक्टर इकोनॉमी था, और हमने बोला कि क्या बोलते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर यदि दोनों के अंदर कोई भी टाइम लैग नहीं है, इट मींस करंट सेविंग्स इन्वेस्टमेंट इन करंट टाइम पीरियड, तो डेफिनेट वहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन वहां पर एग्जिस्ट करेगी। लेकिन वहां पर यदि क्या बोलते हैं एक टाइम लैग आ गया, क्या आ गया, टाइम लैग आ गया, तो वहां पर डेफिनेटली बहुत सारे क्या बोलते हैं रेपोक्रेशंस होने लग जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। वो जो प्रॉब्लम्स होंगी तो डेफिनेट उसकी रेमेडी के लिए क्या बोलते हैं जो इकोनॉमिस्ट होंगे वो नए नए अपने थॉट्स या नए नए प्रोसेस जो है उनको लेके आएंगे। और ये जो टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर जो लैग आया या गैप आया, तो सबसे पहले अपन लिमिटेशन में बात करते हैं क्या, कि डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फोर, सबसे पहले जो चीज था एक था टाइम लैग, टाइम लैग्स की वजह से दूसरी क्या चीज बन के आई, एक चीज बन के आया क्या, अनएम्प्लॉयमेंट। मेन चीज अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा चीज क्या हो गया, डेफिशिट ऑफ डिमांड, डेफिशिट ऑफ डिमांड यानी मांग में कमी, या इसको अपन डेफिशिट शॉर्टेज ऑफ डिमांड, शॉर्टेज ऑफ डिमांड। इट मीन्स
एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। फोर्थ पार्ट क्या बन के आया इसके अंदर, एग्रीगेट सप्लाई एक्सेस एग्रीगेट सप्लाई, एक्सेस एग्रीगेट सप्लाई की पोजीशन बन के आई। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या बन के आया इसके अंदर, टाइम लेग आया, यानी कहने का मतलब किसके अंदर, टाइम लेग बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और उसकी वजह से क्या बोलते हैं, इसको भी अपन ऐसे कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, 1 मिनट। तो यहां पर जो ये जो पार्ट बन के आया टाइम लेग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बन के अनएम्प्लॉयमेंट की, दूसरा शॉर्टेज ऑफ डिमांड, तीसरा अपन बोलेंगे एक्सेस सप्लाई बन के आई। एक्सेस सप्लाई बन के आई है, यानी पार्ट क्या हो गया, एक्सेस सप्लाई का मतलब ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन। इट मींस लोगों ने क्या किया, कंजम्पशन जो है वो क्या करने लग गए, कम करने लग गए, सेविंग्स ज्यादा करने लगे, फ्यूचर के बने अनएक्सपेक्टेशंस ज्यादा होने लगी, और उसकी वजह से क्या बोलते हैं, हमारे यहां पे जो ग्रेट डिप्रेशन जो बन के आया, वो किसकी वजह से बन के आया, इन सब चीजों की वजह से। ग्रेट डिप्रेशन 1929 टू 33, ये जो रेसिप्रोकल बन के आए, या जो कोई भी हमारे को ये जो प्रॉब्लम्स बन के आई, उसके बाद क्या बोलते हैं, हमारे यहां पर काफी सारे इकोनॉमिस्ट ने क्या बोलते हैं इसके ऊपर काम करना चालू किया, और उस काम के अंदर क्या बोलते हैं, जो सबसे बड़े जो प्रोफेसर जिसको अपन बोले, प्रोफेसर जेएम केन्स, प्रोफेसर जेएम केन्स, केन्स वो क्या बोलते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी 1936 के अंदर, और वो थी द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। उन्होंने इसके अंदर बोला कि क्या बोलते हैं, हमारी टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर किसी न किसी ऐसे फैक्टर को इंटरफेयर करना पड़ेगा, जिससे कि क्या बोलते हैं सर्कुलर फ्लो क्या बोलते हैं वापस अपनी पोजीशन को बनाए। इसलिए उन्होंने क्या बोलते हैं जो बात कहा, वो कहा कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट को क्या करना करेगा, इंटरवीन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट जब इंटरवीन करेगी तो क्या बोलते हैं इस प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो क्या बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की जो बड़ी प्रॉब्लम थी, ग्रेट डिप्रेशन की जो बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उसके बाद 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को यूज में लेके आए। ये पुराना वाला पार्ट तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेगा। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया, एक सेक्टर और बनाया, तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर टू सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरवीन किया, और उसकी वजह से कुछ हद तक प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिमूव होने लगी।
तो यहां पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है किसके ऊपर, हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर क्या बोलते हैं, टैक्सेस यूज करने लगे, डायरेक्ट टैक्सेस। और दूसरी चीज डायरेक्ट टैक्सेस का सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा। यहां से हाउस होल्ड सेक्टर जो है गवर्नमेंट को क्या किया, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस प्लस सोशल सिक्योरिटी, और इसके अंदर एक चीज और है, ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स। यहां पर क्या हुआ, जो गवर्नमेंट की जो सेविंग्स है वो कैपिटल मार्केट के अंदर आने लगी, और जो कैपिटल मार्केट के अंदर जो पार्ट है वो क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के अंदर भी इसके अंदर होने लगा। यहां पर क्या बोलते हैं, जो गवर्नमेंट है वो इनके ऊपर क्या लगा रही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस इसके अंदर बात करेंगे ट्रांसफर पेमेंट्स, और ये क्या कर रही है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस बन के आ रहा है। तो इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, अलग अलग पार्ट के अंदर, इसमें आपको क्या करना है, ये जो पार्ट जो पहले मैंने जो इसके अंदर लिखा हुआ है, ये जो पार्ट तो बन के आएगा ही आएगा, लेकिन अब इसके अंदर जो है हम बात करेंगे हाउस होल्ड का गवर्नमेंट से, बिजनेस का गवर्नमेंट से, और क्या बोलते हैं। तो यहां पर अपन बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, अब यहां पर कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो आपके पास होगा y इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो ये आएगा सी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, आई प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी। तो यहां पे जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी वो आपकी क्या बन के आएगी, ये बन के आएगी। अब हम बात करते हैं क्या इसके अंदर, पहला पॉइंट, हाउस होल्ड, जगह कम है, हाउस होल्ड सेक्टर टू बिजनेस सेक्टर, सॉरी बिजनेस नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर टू गवर्नमेंट सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर क्या बन के आएगा, इसके अंदर फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज प्लस इसके अंदर जो बन के आएगा क्या, पेमेंट ऑफ, पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। दूसरा पार्ट बन के आ रहा है क्या, गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड सेक्टर, तो यहां पर आएगा क्या, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट, इसके अंदर आएगा ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट हस्तांतरण आए, तीसरा आएगा सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा। फिर इसी तरह से हम बात कर रहे हैं सी पॉइंट, बिजनेस सेक्टर टू गवर्नमेंट, बिजनेस सेक्टर टू गवर्नमेंट। तो यहां पर आएगा क्या, फैक्टर गवर्नमेंट, बिजनेस सेक्टर टू गवर्नमेंट, पेमेंट ऑफ, पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और बिजनेस, पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज,
जैसे लाइट, पानी, बिजली जो चीजें हैं। फिर आएगा इसके अंदर क्या, गवर्नमेंट सेक्टर टू बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर टू बिजनेस सेक्टर। तो इसके अंदर आएगा क्या, ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, और प्लस इसके अंदर आएगा क्या, इन ट्रांसफर पेमेंट, गवर्नमेंट जो है इनको जो पेमेंट करेगी, और सब्सिडी, सॉरी, ट्रांसफर पेमेंट, सब्सिडी, सब्सिडी, और पेमेंट ऑफ गुड्स, ऑफ गुड्स। यहां पर है डिमांड फॉर गुड्स, पेमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, ये पार्ट बन के आएगा। यानी अब इसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो सर्विसेज दे रही है, तो डेफिनेट गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोवाइड करा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब चीजें, तो उसके बदले में उसको क्या करना पड़ रहा है, इसके अंदर पेमेंट देना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट जब क्या बोलते हैं इस इकोनॉमी के अंदर घूमती है, तो वहां पर क्या बोलते हैं जो बैलेंस्ड होगा, वहां पर क्या होगा, आई प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी। यहां पर जो टी है, जो टैक्स को डिनोट करते हैं, जो टैक्स जो है वहां पर हम दो चीज लेके चलते हैं। ये चीज एक है आपके पास डायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरा है आपके पास क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इन दोनों का जो जो सम है वो क्या बोलते हैं, टैक्सेस के अंदर आता है। और सेविंग्स जो है, अब इसके अंदर जो सेविंग्स की जो अगर हम बात कर रहे हैं, तो सेविंग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो तीन हो गई। सेविंग्स कौन कौन सी हो गई, हाउस होल्ड सेविंग, बिजनेस सेविंग्स, प्लस गवर्नमेंट सेविंग्स। तो जो सेविंग्स है वो अपने पास यहाँ पर क्या बन के आ गई है, तीन तरह की सेविंग्स जो है वो बन के आ जाती है। तो ये चीजें आपस में बराबर होंगी, तो डेफिनेटली क्या बोलते हैं, हमारा जो फ्लो है वो इक्वलाइज पोजीशन के अंदर बन के आएगा। अब ये अगर आपने नोट कर लिया है तो इसमें थोड़ा सा लिखेंगे, द गवर्नमेंट एक्टिविटीज रिजल्ट्स इन, द गवर्नमेंट एक्टिविटीज रिजल्ट्स इन withdrawal from and injection to the aggregates, and injection to the aggregates. The injection to the income and expenditure, the injections to the income and expenditure streams are affected, streams are effected through the government investment, through the government investment, comma, transfer payments and subsidies, and subsidies, while withdrawals are in the form of, while withdrawals are in the form of taxes, form of taxes imposed by the government, taxes imposed by the government। लिखेंगे सरकार की क्रियाओं के फलस्वरूप, सरकार की क्रियाओं के फलस्वरूप समग्र में से निकास या इनमें इंजेक्शन, निकास या इनमें इंजेक्शन अथवा वृद्धि होती है। सरकार द्वारा निवेश, सरकार द्वारा निवेश, कौमा, हस्तांतरण, भुगतान और अनुदानों के कारण, और अनुदानों के कारण
आय और व्यय प्रभावों में आय और व्यय प्रभावों में इंजेक्शन होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, जबकि सरकार द्वारा लागू किए गए जबकि सरकार द्वारा लागू किए गए करों के कारण करों के कारण इन प्रभावों में से निकास होता है, इन प्रभावों में से निकास होता है। नेक्स्ट पैरा से लिखेंगे द टोटल रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट द टोटल रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट आर मेड अप ऑफ द are made up of the direct and indirect personal taxes direct and indirect personal taxes plus the business taxes plus the business taxes business taxes these governmental receipts may be utilized utilize for the purchase of goods and services for the purchase of goods and services by the government from the household and business sectors household and business sectors sectors a part of the government receipts a part of the government receipts is also spent on the provision of social services provision of the social services लिखेंगे सरकार की कुल प्राप्तियां प्रत्यक्ष और परोक्ष व्यक्तिगत करों और व्यावसायिक करों का योग है सरकार इन प्राप्तियों का प्रयोग घरेलू क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्रों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए करते हैं इसके अतिरिक्त सरकार व्यावसायिक क्षेत्र को अनुदान देती है फिर लिखेंगे द पर्सनल एंड बिजनेस टैक्सेस टेकन टुगेदर are equal to the government expenditure including subsidies and transfer payment subsidies and transfer payments plus government savings so personal taxes
प्लस बिजनेस टैक्सेज इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट सेविंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द रिसीप्ट ऑफ द हाउसहोल्ड सेक्टर, consist of the expenditure on the purchase of consumption goods plus personal taxes plus personal savings। यानी रिसिप्ट पर्सनल रिसिप्ट इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस पर्सनल टैक्सेस प्लस पर्सनल सेविंग्स। फिर नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर द नेट नेशनल प्रोडक्ट और नेट बिजनेस रिसिप्ट्स are constituted by the receipt due to the sale of consumption goods plus business taxes plus business savings। y is equal to personal receipts plus business taxes plus business savings। फिर लिखेंगे एंड नेट इन्वेस्टमेंट is identically equal to the aggregate of personal business and government saving। It means I is equal to personal saving plus business savings plus government savings। ठीक है, तो इसके अंदर इन इक्वेशन थर्ड पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड। तो ये आपके पास होगा y इज इक्वल टू, ये अपने पास है rp प्लस टीबी प्लस एस बी, ये आएगा y इज इक्वल टू आरपी की जगह आपने ये लिखा c प्लस टीपी प्लस एस पी प्लस एस बी। तो ये हो गया आपके पास y इज इक्वल टू टीपी प्लस एस पी प्लस एस बी। ठीक है, और एक मिनट y इज इक्वल टू टीपी एस पी, ये गलत लिख दिया ना, टीबी प्लस एस बी। तो ये आ गया सी प्लस पर्सनल टैक्सेस प्लस बिजनेस टैक्सेस प्लस पर्सनल सेविंग्स प्लस बिजनेस सेविंग्स। ठीक है, टीपी और टीबी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, टीपी प्लस टीबी, पुट द इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आएगा y इज इक्वल टू सी प्लस टीपी और टीबी की जगह अपने पुट कर दिया g प्लस एस जी प्लस एस पी
प्लस एस बी। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, और फिर इसके अंदर एस सी एस पी एस बी की जगह क्या रख देते हैं, आई। ये तो क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई, वेयर आई इज इक्वल टू क्या, एस पी प्लस एस बी प्लस एस जी। तो ये हो गया y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, सी प्लस आई प्लस जी। Thus, the net national product in three sector economy, thus the net national product in the three sector economy is identically equal to the net national expenditure which is made up of consumption expenditure, government expenditure and investment. Consumption expenditure, government expenditure and investment. तो इस तरह से ये तीन सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनका जो इक्विलिब्रियम होता है इस तरह से होता है। फिर थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर भी क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, फुल एम्प्लॉयमेंट और बड़े बड़े मैक्रो वेरिएबल्स जो हैं वो अचीव नहीं हुए। तो फिर क्या बोलते हैं, जो फोर्थ पार्ट आता है, यानी फोर्थ पार्ट आता है क्या, ओपन इकोनॉमी या फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, उसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेके चलेंगे।